अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लीडर के एपिसोड 12 की। एपिसोड की स्टार्टिंग ने स्टोरी को कम्प्लीटली डार्क और इमोशनल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। मंसूर इस एपिसोड में एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आता है जो पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ के डेंजरस क्रॉस पर खड़ा है। हर सीन में उसके इमोशनल स्ट्रगल और अंदर का प्रेशर क्लियरली फील होता है। स्टोरी का मेजर टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मंसूर की बहन शाहिदा गांव से शहर आने वाली होती है। मंसूर उसे लेने बस स्टैंड जाता है, लेकिन पार्टी के लोग उसे ज़बरदस्ती दादा साहिब के पास ले जाते हैं। यहाँ शफीक का अग्रेसिव बिहेवियर और पार्टी डिसिप्लिन का ऑब्सेशन क्लियरली शो करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में इंसानी इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं। दूसरी तरफ रुबाब मंसूर की हेल्प के लिए शाहिदा को लेने बस स्टैंड पहुंचती हैं। यहाँ सस्पेंस और डेंजर का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली क्रिएट हो जाता है जब एक अननोन वुमेन शाहिदा को कार में बिठाने की कोशिश करती है। अगले ही पल एक स्नाइपर अटैक होता है और शाहिदा को गोली लग जाती है। ये सीन पूरे एपिसोड का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग मोमेंट है। रुबाब की स्क्रीम्स, गार्ड्स का पैनिक और शाहिदा का खून में गिरना व्यूअर्स को कम्प्लीटली स्टन कर देता है। मंसूर की दुनिया उस वक्त तबाह हो जाती है जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि शाहिदा अब जिंदा नहीं रही। मंसूर इस इमोशनल ब्रेकडाउन को इतनी इंटेंसिटी से परफॉर्म किया है कि सीन हर व्यूअर को डीपली अट्रैक्ट करता है। मंसूर का रोना, चिल्लाना और वो मेरी बहन थी कहना एपिसोड का मोस्ट पावरफुल इमोशनल मोमेंट बन गया। शाहिदा के मर्डर को पॉलिटिकल सिंपैथी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग शो करती है कि पावर के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगा का काम और कैलकुलेटिंग बिहेवियर उसके डेंजरस पर्सनैलिटी को और भी एक्सपोज करता है। वो रुबाब को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी स्टोरी मैनिपुलेट करता है और शाहिदा के कत्ल का ब्लेम उसके अपने घर वालों पर शिफ्ट करने की प्लानिंग करता है। मंसूर खुद को ब्लेम करता है कि अगर वो शाहिदा को लेने खुद बस स्टैंड गया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। मंसूर इस गिल्ट और पेन को बहुत नेचुरली परफॉर्म कर रहा है और हर इमोशनल सीन व्यूअर्स को डीपली कनेक्ट कर गया। शाहिदा और मंसूर के फ्लैशबैक्स एपिसोड्स को और भी ट्रेजिक बना देते हैं। शाहिदा सिर्फ एक सिंपल लड़की थी जो पढ़ना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ रुबाब जिसका किरदार बहुत ही होपफुल है। इस एपिसोड में वो टोटली इमोशनली शैटर्ड नज़र आती है। शाहिदा की डेथ उसके सामने हुई थी और वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही। रुबाब को अब रियलाइज़ होता है कि उसके वालिद आगा कितने डेंजरस पॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं। एक तरफ वो मंसूर की तकलीफ़ समझ रही होती है और दूसरी तरफ उसके अपने घर वाले पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने में लगे होते हैं। रुबाब और आगा के कन्फ्रंटेशन सीन्स एपिसोड के स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स में से एक थे। जब रुबाब इनडायरेक्टली अपने बाप को शाहिदा की मौत का जिम्मेदार समझने लगती है तो एटमॉस्फेयर और भी इंटेंस हो जाता है। एपिसोड में आगा का पॉलिटिकल मास्टरमाइंड साइड और भी डेंजरस तरीके से सामने आता है। वो मीडिया, पुलिस और पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज़ करके पूरी कहानी को अपने फेवर में ट्विस्ट करता है। शाहिदा के मर्डर को हॉनर किलिंग का एंगल देने की प्लानिंग और फजल बख्श पर केस डालने की स्ट्रेटजी शो करती है कि पावर के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगा का काम बिहेवियर उसकी क्रैचली और स्कैरी बना देती है। वो सिर्फ अपनी इमेज बनाना चाहता है और रुबाब का नाम स्कैंडल से दूर रखने के लिए सब कुछ मैनिपुलेट करता है। मंसूर जो कि पहले सिस्टम को चेंज करने के ख्वाब देखता था, लेकिन अब उसका मिशन पर्सनल रिवेंज बन चुका है। शफीक और दादा साहब भी इस बार खामोश सपोर्ट देते नजर आते हैं। मंसूर का कब्र के पास खड़ा होकर ये कहना कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा पूरे एपिसोड का स्ट्रॉन्गेस्ट डायलॉग था।
इस मोमेंट से व्यूअर्स को फील होता है कि मंसूर अब पहले वाला आइडियलिस्टिक स्टूडेंट लीडर नहीं रहा। जब शाहिदा की डेड बॉडी गांव पहुंचती है और उसकी मां टूट कर रोती है तो वो सीन्स ऑडियंस को डीपली अफेक्ट करते हैं। ड्रामा यहाँ क्लियरली ये मैसेज देता है कि सोसाइटी का ईगो और ऑनर कल्चर कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मंसूर को यकीन हो जाता है कि शाहिदा का कत्ल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी था और उसके पीछे आगा का हाथ है। रुबा भी अब धीरे धीरे सच के करीब आ रही है। दादा साहिब और आगा के दरमियान हाइडन पावर वार भी ओपनली डेंजरस होती नज़र आ रही है। अब लग रहा है कि अगले एपिसोड में पॉलिटिक्स और पर्सनल रिवेंज एक दूसरे से कम्प्लीटली कोलिड करेंगे। एपिसोड का एंडिंग बहुत इंटेंस था, जहां मंसूर अपनी बहन की कब्र के सामने रिवेंज की कसम खाता है। उसके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस क्लियरली हिंट देते हैं कि अब कहानी और भी डार्क और डेंजरस होने वाली है। शाहिदा की डेथ ने सिर्फ एक फैमिली को नहीं तोड़ा बल्कि पूरी पॉलिटिकल गेम को हिला कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या मंसूर सच में आगा के खिलाफ खुली जंग शुरू कर देगा? क्या रुबाब अपने बाप के अगेंस्ट जाकर मंसूर का साथ देगी? क्या शाहिदा के कत्ल का असली सच दुनिया के सामने आ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिवेंज की ये आग मंसूर को इंसाफ तक ले जाएगी या उसे और ज़्यादा बर्बाद कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।